हेलो एवरीवन, आई एम अतुल कुमार बावने और मैं आपके सामने लेकर आया हूं पासा। तो देखिए गाइज, हम देखेंगे कि पासा के क्वेश्चंस, पासा में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार के उन क्वेश्चन को हल करने की हम कंडीशंस के बारे में जानेंगे। पहले में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा पासा के बारे में। तो पासा डाइस क्या है, तो आपको पता ही है। डाइस आपने बचपन में लूडो खेला होगा और अभी भी आप लूडो खेलते हैं। आप लूडो खेलते हैं, मोबाइल्स में लूडो खेलते हैं। तो लूडो की जो गोटी होती है, जिससे हम ऐसे हाथों में लेकर फेंकते हैं, उसे पासा कहते हैं। आपने महाभारत या ऐसे कुछ में देखा तो पासा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो पासा, तो देखते हैं पासा किस प्रकार से होता है। घन के आकृति का पासा होता है गाइस, आपको पता है घन के आकृति का पासा होता है। इस प्रकार से मैं एक पासा बना रहा हूं आपके सामने, देखिए इस प्रकार से आपका पासा होता है। अब इस प्रकार से आपका पासा होता है तो देखिए एकदम लूडो के टाइप आपको दिख रहा है। तो पासा किस प्रकार से हम पासा में, तो हम यहां पर आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे ये भी बताऊंगा। और इस पासा में पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो पासा आपको दिख रही होगी अभी फिलहाल में। आपको अगर सामने से आप देखते हैं तो 3 सतह आपको दिखेगी। कितनी सतह दिखेगी गाइस? 3 सतह दिखेगी आपको, है ना। तो पर यहां पर कितनी होती है, तो देखिए मैं आपको कंडीशन रखते जा रहा हूं। पासा, इसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई व ऊंचाई समान होती है गाइस, समान होती है ना। पासा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड की बात करूंगा तो ये जो पासा होता है, पासा घन की आकृति का होता है, घन की आकृति का होता है। अब उसके बाद बात करेंगे हम काय की, तो तीसरे फैक्ट को अगर जान लीजिए आप, तो इसमें क्या होता है आपको कि इसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं। अंक व अगर देखा जाए तो रंग हो सकते हैं। बात अंकों की है, 1 से 6 तक अंकों व रंगों में किसी भी प्रकार के चिन्ह भी हो सकते हैं व बिंदु, गणितीय मान आदि, इस प्रकार से आप पासा में दर्शा सकते हैं। लेकिन इसकी जो सतह होती है ये कितनी होगी? ओनली, केवल ये है 6 सतह होती है इसकी। कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है गाइस, 6 सतह होती है। इसके जो कोने होते हैं, कॉर्नर, इसके जो कॉर्नर होते हैं तो कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं गाइस, कोने होते हैं। आपको बहुत ही बेसिक चीज ही बता रहा हूं मैं। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है। पासा घन की आकृति का होता है। 1 से 6 तक अंकों और रंगों में किसी भी प्रकार के चिन्ह भी हो सकते हैं, वह बिंदु, गणितीय मान आदि हो सकते हैं। केवल 6 सतह होती है, 8 कॉर्नर के 8 कोने होते हैं। आपको क्या होता है कि 3, अब यहां पर अगर देखा जाए तो सामने में आपको 3 सतह दिखती है, 3 सतह दिखाई देती है। कितनी? 3 सतह दिखाई देती है। सामने में 3 सतह दिखाई देती है गाइस। उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 सतह दिखाई देती है। उसके बाद बात कर लेंगे हम 7 फैक्ट्स। तो 3 सतह तो दिखाई देती है, लेकिन क्या होता है? लेकिन पहली सतह के निकटवर्ती 4 सतह होती है व दूसरी जो होती है वह विपरीत होती है। वह गाइस क्या होती है? विपरीत होती है। 8वीं बात कर लेंगे हम, 8वें फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो 8वें फैक्ट में हम इस प्रकार से देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके प्रकार जो होते हैं, प्रकार काय के? पासा के। तो ये होते हैं मानक पासा, गणितीय रूप में इसका जो ज्ञात किया जाता है रूप में, तो मानक पासा
है ना, या सामान्य पासा, है ना। मानक पासा या इसे क्या कहते हैं, सामान्य पासा। मतलब कहने का अर्थ है कि मानक पासा और सामान्य पासा दो प्रकार के होते हैं। पासा के दो प्रकार होते हैं गाइस, मानक पासा व सामान्य पासा। तो देखिए गाइस, इस प्रकार से मैंने गणितीय रूप में मानक पासा और सामान्य पासा बताया। तो अब बात करेंगे हम मानक पासा और सामान्य पासा के ऊपर। छोटी छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं मैं। तो देखते हैं मानक पासा और सामान्य पासा। मानक पासा और सामान्य पासा ये क्या होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मानक पासा की। यह पासा वह पासा जिसकी क्या होती है, वह पासा जिसकी सतह के निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता है। विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। ठीक है, वह पासा जिनके सतह के निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता है। विपरीत सतह के योग, विपरीत सतह के का योग, विपरीत सतह के का योग 7 होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। तो कैसे 1 2 4। तो देखिए यहां पर जो होता है, निकटवर्ती जो सतह है 4 + 1, बात कर लेंगे 1 + 2, 4 + 2, 5 3 और 4 2 6। तो ये मानक पासा क्या है, नहीं है। ये कौन सा पासा नहीं, मतलब ये क्या है, मानक पासा। जो ये देखिए, वह पासा जिसकी सतह के निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो देखिए निकटवर्ती जो अंक है उनका जो योग है 7 नहीं है, इसलिए क्या है, मानक पासा है। विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो विपरीत सतह का योग कैसे होता है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। मानक पासा के क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है। कैसे, तो देखिए यहां 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 then 1। ये है विपरीत। ये अंकों के क्या दिख रहे हैं आपको, विपरीत दिख रहे हैं गाइस। इस प्रकार से आपका तो दो जोड़ दीजिए, 7 7 7, ये 7 और ये 7 और ये 7। ये है विपरीत सतह गाइस, ये है क्या, विपरीत सतह। आप यहां बता सकते हैं, तो 1 के विपरीत में क्या है, तो 1 के विपरीत में आप बता सकते हैं 6 है, 4 के विपरीत में 3 है और इसके विपरीत में 5 है। इस प्रकार से आप मानक पासा बता सकते हैं गाइस। अब बात करेंगे हम सामान्य पासा की। तो सामान्य पासा को देख लेते हैं थोड़ा सा, कि सामान्य पासा किस प्रकार से होते हैं। सामान्य पासा वह पासा जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है, 7 होता है, तथा विपरीत सतह के अंकों का योग
साथ नहीं होता। उल्टा मानक पासा का जस्ट उल्टा सामान्य पासा। तो अब देख लेते हैं पासा, फिर से मैं बना रहा हूं। देख लेते हैं कैसे। 6 1 2। तो देखिए यहां पे दो निकटवर्ती सतह आपको नजर आ रही है, कौन सी 6 and 1 + 1। ये क्या है गाइस, ये है क्या, मानक पासा, है ना। तो यहाँ पे 6 + 2 ये मानक पासा नहीं है ना। अब ये 2 + 1 ये मानक पासा नहीं है। तो यहाँ ये मानक पासा, ये सामान्य पासा है, ये मानक पासा है, ये मानक पासा है, ये सामान्य पासा नहीं है ना। तो सामान्य पासा में अंकों का योग क्या होता है, निकटवर्ती अंकों का, निकटवर्ती समूह, निकटवर्ती सतह। तो ये निकटवर्ती जो सतह है, इनके अंकों का योग जब 7 होगा तो सामान्य पासा होगा। निकटवर्ती अंकों का योग अगर 7 नहीं हुआ तो ये है कौन सा पासा कहलाएगा, तो ये मानक पासा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मानक पासा। तो गाइस देखिए क्या बोला, निकटवर्ती जो सतह है उनका योग क्या है, योग 7 है। तो ये सामान्य पासा है गाइस, सामान्य पासा है। बेझिझक आप इस पासा को पता कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया मानक पासा कैसे कर सकते हैं और सामान्य पासा कैसे कर सकते हैं। इसी के उल्टा ले लीजिए। तो इसी के उल्टा मैं ले लेता हूं थोड़ा सा एक बताने के लिए आपको। इसी का उल्टा ले लेता हूं। तो यहां पे ले लेता हूं मैं 6 4 2। तो देखिए ये कौन सा पासा है, तो 6 2 4 ये क्या कौन सा पासा है, तो आपको पता कर सकते हैं ये क्या है, पासा जो है मानक है, क्योंकि इसके निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं है। इनकी विपरीत सतह का योग होता है 7, इसलिए वो मानक पासा कहलाता है। ये सामान्य पासा है गाइस। तो देखते हैं नेक्स्ट हम कंडीशंस के बारे में बात करेंगे गाइस। देखिए गाइस अब स्थिति के बारे में बात करते हैं। जो मैं स्थिति आपको कंडीशंस बताने वाला हूं, है ना, जो कंडीशन बताने वाला हूं उसी के आधार पर, उन्हीं कंडीशंस के आधार में पूरे क्वेश्चन आपके पासा के बनेंगे गाइस। तो देखते हैं स्थिति नंबर 1 देख लेते हैं अपन। स्थिति इस प्रकार से होगी आपकी कि अगर पासा में सतहों के अंक असमान हो, अगर पासों में सतहों के, पासों में का अर्थ एक या एक से अधिक पास है, अगर पासों में सतहों के अंक असमान हो तथा वह मानक पासा न हो, वह जोड़ने में कठिनाई जाए, तो उसे कैसे हल करना है, कैसे हल करें। कंडीशन देख लीजिए, अगर पासों में सतहों के अंक असमान हो तथा वह मानक पासा न हो, अगर पासों में सतहों के अंक असमान हो और वह मानक पासा न हो, वह जोड़ने में कठिनाई जाए। तो देख लीजिए मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। अंकों की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात अंकों की ही नहीं कर रहा हूं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें रंगों, शब्दों व बिंदुओं, सूत्रों आदि पर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पासों में अंक ही हो। तो देख लेते हैं किस प्रकार से। इस प्रकार से आपके पाशे दिए होंगे, इस प्रकार से आपके पासे दिए होंगे। तो पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2। तो देख लीजिए किस प्रकार से। तो पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2, तो देख लेते हैं यहां पर। अगर वो पासों में सतहों के अंक असमान हो और वो मानक पासा ना हो, तो देखिए 6
1 2 3 5 2 4। देख लीजिए गाइस, यहां पर क्या बोलता है 6 1 3 5 2 4। तो मानक पासा ना हो तो देख लेते हैं ये कौन सा पासा नजर आ रहा है, मानक नहीं है तो ये कौन सा है, सामान्य। मानक नहीं है तो क्या है, सामान्य। दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था निकटवर्ती जो होते हैं, निकटवर्ती जो सतह होती है उनके अंकों का योग अगर 7 हो तो समझ जाइए कि वो सामान्य पासा है। तो आ जाइए, तो इसका देखिए कैसा होता है, ऊपर से ऊपर व राइट टू, दाएं से बाएं नहीं लिख रहा हूं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, उसको क्या करना है, मिलाना है। राइट टू लेफ्ट अंक होंगे क्या, विपरीत। तो देख लीजिए किस प्रकार से, ऊपर से ऊपर और राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, तो किस प्रकार से, तो यहां अगर मैंने पूछा कि 6 का विपरीत कौन सा है, 3 का कौन सा है, 1 का कौन सा है, 2 5 और 4 का कौन सा है, तो देख लीजिए ऊपर से ऊपर 1 से 2। ठीक है गाइस, उसके बाद कर लेते हैं हम कैसे, तो बात अब ऊपर से ऊपर, ठीक है, कंडीशन बन गया ऊपर से ऊपर। फिर क्या बोला है, राइट टू लेफ्ट, तो राइट कौन सा वाला हो जाएगा, तो राइट आ जाएगा 3, आपके इस साइड का भाग राइट होता है और इधर का लेफ्ट होता है, तो राइट टू लेफ्ट R टू L, राइट टू लेफ्ट। और फिर क्या बोलता है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट, तो ये हो गया L टू R, तो ये हो गया, यानी 1 का विपरीत क्या हो गया, ऊपर, अप टू अप। तो देखिए 1 का हो गया 2, 6 का हो गया 4 और 3 का हो गया 5। इस प्रकार से ये कंडीशंस रहेगी। उदाहरण नंबर 1 में तो आपने समझ लिए, सेकंड उदाहरण देख लीजिए, इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। इस प्रकार से आपके पास पासे बने, पासे बने, इस प्रकार से पासा बना। यहां पे मैंने रख देता हूं A B C, बात कर लेते हैं D E F। तो अब आ जाइए किस प्रकार से, तो इस प्रकार से देख लीजिए, तो इसको A का D हो गया, अप टू अप, फिर क्या बोलता है, राइट टू, जोड़ने में, अब यहां तीसरी कंडीशन क्या होता है, जोड़ने में कठिनाई जाए, जोड़ने में कठिनाई जाए, तो ठीक है, जोड़ने में कठिनाई जा रही है, तो आ जाइए यहां पर राइट टू, अप टू अप, R टू L, R टू L, राइट टू लेफ्ट, अब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इस प्रकार से आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। तो अब आगे स्थिति 1 के बाद स्थिति 2 देख लेते हैं अपन। कंडीशंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इसी पे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस बनेंगे। कंडीशन नंबर 2, स्थिति नंबर जो है कंडीशन नंबर 2, तो किस प्रकार से आएगी, जब हमारे पासों के अंक पासों की सतहों में एक अंक क्या हो, उभयनिष्ठ हो, एक अंक उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का अर्थ जानते हैं गाइस आप लोग, उभयनिष्ठ कॉमन हो, तब क्या करना है, जब हमारे पासों की सतहों में एक अंक उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तब हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए इसको फिर से आप बड़ा बना देता हूं पासा।
इस प्रकार से देख लीजिए। क्या बोला है कि जब हमारे क्या है पासों में, जब हमारे पासों की सतहों में एक अंक उभयनिष्ठ हो तब, है ना। उदाहरण बहुत इजी सा है, एक अंक उदाहरण में एक अंक निकाल लीजिए। एक अंक क्या है, उभयनिष्ठ निकल गया। गाइस हमारा क्या हो गया, एक अंक उभयनिष्ठ निकाल दिए। तो हम बात करेंगे कितने अंक होते हैं यहां पर, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोलता है यहां पर 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर आपके पास कौन से अंक आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहां पर आपको बात करता है, यहां पर आपको किसी भी एक अंक, तो देखिए एक अंक उभयनिष्ठ आपका आ गया, एक अंक उभयनिष्ठ आ गया, 6 अंक होते हैं। तो आप घुमा दीजिए, आप क्या कर दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। किसको बेस मानकर, तो उभयनिष्ठ अंक को आधार मानकर, उभयनिष्ठ अंक को क्या कर दीजिए आप, आधार मान लीजिए। यानी कि आप एक चीज है, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे कि एक का विपरीत क्या है, एक का विपरीत क्या है। यहां बोल दिया एक का विपरीत क्या है, उभयनिष्ठ का विपरीत क्या है, विपरीत क्या है, एक का विपरीत क्या है। तो यहां पे रख देता हूं मैं, पहले देख लीजिए आप, 1 का विपरीत, 4 का और 2 का विपरीत देखना है आपको। तो विपरीत देख लेते हैं आप थोड़ा सा। तो एक का विपरीत क्या है गाइस, तो देख लीजिए एक का क्या है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 कौन सा अंक यहां नजर नहीं आ रहा है आपको, यहां पर 1 नजर आ रहा है आपको, यहां पर 2 नजर आ रहा है आपको, यहां पर 3 भी नजर आ रहा है आपको, यहां 4 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, 6 नहीं नजर आ रहा है। इजीली सा निकल गया कि 1 के विपरीत 6 है। अब बात करते हैं 4 के विपरीत क्या है। तो 4 के विपरीत करने के लिए तो आधार मानकर, तो क्या है, क्या करते हैं, उभयनिष्ठ अंक को आधार मानकर, यहां लिख दिया है मैंने उभयनिष्ठ अंक को आधार मानकर। तो उभयनिष्ठ अंक को आधार मानकर पहली कंडीशन से घुमाइए आप क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाए, इधर से 1 का क्लॉकवाइज, तो इधर से 1 का क्लॉकवाइज घुमाइए आप, तो 5। तो क्या बोलता है, 2 का, ये देखो 1 से आ गया 2 और 2 इधर आ गया 5, तो 2 का क्या हो गया 5। अब यहां से फिर घुमा दीजिए आप इसी को सेकंड में 4 और फिर इसको घुमा दीजिए सेकंड में 3। तो आपका जो 4 का आ गया 3। तो गाइस देख लीजिए हमने विपरीत निकाल लिया, आपको समझ आया होगा किसको आधार माने हमने। तो उभयनिष्ठ संख्या कौन सी यहाँ पे उभयनिष्ठ है 1, इसलिए उभयनिष्ठ अंक को आधार माने और आधार मानने के बाद हमने क्या किए, इसको विपरीत निकाल दिए। तो 1 का तो पता चल गया कि यहाँ पे 5 संख्या दी हुई है, 1 का विपरीत 1 नहीं था तो 6 अंक नहीं था। तो आधार माने 1 को पहले में घुमाए दक्षिणावर्त तो 2, उसके बाद फिर हमने क्लॉकवाइज घुमाए तो 5, तो 2 का 5, उसके बाद एक बार फिर घुमाए 4 और उसके बाद एक बार फिर घुमाए तो 3। तो 2 का क्या आ रहा है गाइस, तो देखिए 2 का 5 हो गया और उसके बाद 4 का 3 हो गया। इस प्रकार से ये भी आपका क्लियर होता है। आपको यहीं पे दूसरा उदाहरण बता देता हूं, इसी कंडीशन पे दूसरा उदाहरण गाइस। उदाहरण नंबर दूसरा 2 देख लीजिए क्या होता है, 1 5 5 4 3, चलो 6 कर देते हैं। ठीक है, यहां पर भी आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 क्या निकल गया कॉमन, 5 निकल गया। जब हमारे पासों की सतहों में एक अंक उभयनिष्ठ कॉमन हो तब, तो निकल गया 5, तो 5 निकल गया। तो आप देख लेते हैं यहां पर 1 2 और 5, 5 के विपरीत क्या नहीं है आपको यहां नहीं दिख रहा है क्या, 1 2, 2 के बाद 3 नजर नहीं आ रहा है, याद रखिए। तो यहां 4 5 6 है, तो 5 का उभयनिष्ठ 3 होगा, बेझिझक आप रख दीजिए 2 का। तो आधार मानते हैं, आधार मैंने बता दिया था, आधार मानिए किसको,
आधार, आधार होगा 5, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, आधार 5 उभयनिष्ठ हो गया, घुमा दीजिए 2 और यहां से घुमा दीजिए 6, तो 2 का हो गया 6 और यहां से घुमा दीजिए फिर 1 और यहां से घुमा दीजिए फिर 4, तो 1 का हो गया 4। तो देख लीजिए गाइज, इस प्रकार से फटाफट से क्वेश्चन होंगे, इन्हीं कंडीशंस में पूरे के पूरे क्वेश्चन बनेंगे गाइज आपके। तो बात करते हैं हम, तो 5 का निकाले थे, 5 उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा था, तो 3 नहीं दिख रहा था, तो निकाल लिए। अब उसके बाद जो 2 है, तो 2 का कैसे निकलेगा 6, तो पता चल गया 2 का कैसे निकलेगा 6, तो 5 को आधार मानकर 2 पे लेके आया और 5 को आधार मानकर 6 पे लेके गया, 5 को आधार मानकर 1 पे लेके गया और 5 को आधार मानकर 4 पे। अब बात करेंगे हम कंडीशन नंबर 3 की। आपकी हो गई 2 स्थिति मैंने बता दिया गाइज, अब तीसरी स्थिति की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरी स्थिति गाइज इस प्रकार से होगी, जब पासों की सतहों के अंक, जब पासों की सतहों के अंक 2 अंक उभयनिष्ठ हो, 2 अंक उभयनिष्ठ हो, तब जब पासों की सतहों के 2 अंक उभयनिष्ठ हो तब क्या करना है, जब पासों की सतहों के 2 अंक उभयनिष्ठ हो तब, तो देख लीजिए यहां पर किस प्रकार से उदाहरण देख लेते हैं फटाफट से। आपको मेरी पेन के साथ, मेरे लफ्जों पे और लफ्जों के साथ साथ इस व्हाइट बोर्ड पे फोकस बनाए रखना है। तो किस प्रकार से, तो देखिए तो कितने बोल रहा है, कितने अंक बोल रहा है, जब पासों की सतहों के 2 अंक उभयनिष्ठ हो, तो 2 अंक आपको उभयनिष्ठ कौन से नजर आ रहे हैं, 1 and 3, 1 and 3 आपको नजर आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, तो यहां पे डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये 5 का विपरीत 4 होगा, इन दोनों उभयनिष्ठों में जो बच गया तो 5 और ये 4, यानी कि 5 का जो विपरीत है, विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ये वाली कंडीशन बहुत ही इजी है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखिए अब बात करेंगे अब गाइस 1 का, 3 का, है ना, 5 का, तो 5 का तो निकल गया 4, लेकिन आप बोलेंगे 1 और 3 का क्या होता है, तो आपको कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको मैं बता दूं गाइस, इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर कौन से 1 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, मतलब 1 3, 2 नजर नहीं आ रहा है गाइस, लगा लीजिए, 5 और 6 नजर नहीं आ रहा है, तो यहां पर या तो 2 या 6 या 6 या 2। तो देख लीजिए ऑप्शंस अगर आपके पास, अगर यहां बोल दिया इनमें 1 का विपरीत कौन सा होता है, ऑप्शन में अगर 2 है तो 2 ही लगाएं, 6 है तो 6 ही लगाएं, क्योंकि दोनों तो रह ही नहीं सकते, और दोनों है और यहां पर लिखा है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो आप ज्ञात नहीं किया जा सकता में लगा सकते, क्योंकि एक सतह का विपरीत एक ही सतह होगी, ना कि 2 सतह होगी गाइस। अब 3 का बोला तो 3 का या तो 6 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, इजी सी बात है, या तो 3 का 6 हो सकता है या 2 हो सकता है, 1 का 2 हो सकता है 6, यह आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, काय पे, ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा, है ना, यह ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। यह स्थिति नंबर हो गई आपकी कौन सी, तीसरी। तो इसका दूसरा उदाहरण देख लेता हूं मैं, और अब बात कर लेते हैं हम ABCD की। A B C C A D, ठीक है। आपके पास उभयनिष्ठ क्या नजर आया था, पहले यहां रख देता हूं A B C D E F, A B C D E F 4 ही सतह होती है, B A, B नहीं है गाइस, मतलब B C और A,
तो यहां पर उभयनिष्ठ आपको क्या नजर आ रहा है, सी और ए। ठीक है, अब बात करेंगे आप ए बी सी, विपरीत निकाल दीजिए। तो बी का तो कंफर्म है, डी है, जो एक बच गया वो कंफर्म डी है। अब बात करेंगे ए बी, तो क्या नहीं है यहां पर, तो क्या नजर नहीं आ रहा है आपको, तो यहां पर ए बी सी डी नजर आ रहा है, ई एफ नजर नहीं आ रहा है। तो यहां ई हो सकता है, या एफ हो सकता है, या एफ हो सकता है, या ई हो सकता है। ये क्या होगा, ऑप्शन पे, ऑप्शन पर निर्भर करेगा, ऑप्शन पर निर्भर करेगा। इस प्रकार से ये 3 स्थिति आपको मैंने बता दिया। अब चौथी स्थिति, 4 स्थिति आपको पता है, क्वेश्चन सॉल्व। चौथी स्थिति में देख लेते हैं अपन, स्थिति नंबर चौथी। तो देख लीजिए, जब पासे 3 या 3 से अधिक हो तो विपरीत अंक ज्ञात करना। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बना देते हैं पासे। इस प्रकार से आपका बन गया पासा। गाइस 3 पासे बना दिया मैंने यहां पर, 3 2 1 1 2 3 4 पासा नंबर 1 2 एंड 3। देख लीजिए यहां पर क्या कहता है, तो यहां पर आपको एक उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, क्या, एक उभयनिष्ठ नजर आ रहा है। कैसे विपरीत निकालेंगे, तो हम बात करेंगे किस प्रकार से। तो यहां पर गाइस यहां पे ले लेते हैं 6। यहां पर आप उभयनिष्ठ निकालने की बात करेंगे, तो 1 का 2 का 3 का उभयनिष्ठ क्या होगा। तो देखिए यहां पर 1 का 2 का 3 का उभयनिष्ठ क्या होगा गाइस। तो देख लेते हैं, एक विपरीत है, कंडीशन नंबर सेकंड लागू होगी। हाँ, स्थिति नंबर जो 4 है, स्थिति नंबर 4 में स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3, इन तीनों से मिलकर स्थिति नंबर 4 बनी है गाइस। तो देख लेते हैं किस प्रकार से। तो 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है गाइस, क्या, 1 2 3 4 5, क्या नजर नहीं आ रहा है, तो 6 नजर नहीं आ रहा है। करेक्ट है। स्थिति नंबर कौन सी से लागू हुआ, ये स्थिति नंबर 2 से लागू हो गया। अब बात करेंगे 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत देख लेते हैं यहां पे। तो 2 का विपरीत किस प्रकार से आएगा, तो हमने बोले थे आधार संख्या से आप क्या कर दीजिए, आधार संख्या से क्या कर दीजिए, तो आधार संख्या से आपको मिलाना है। तो आधार संख्या से आप मिला लीजिए गाइस। 3 का विपरीत निकल जाएगा आपका, तो 3 का विपरीत क्या निकल जाएगा, तो देख लेते हैं गाइस। थोड़ा फंबल हुआ था, लेकिन अब स्थिति नंबर 2 पे बात की थी, तो अब स्थिति नंबर 2 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहां पर बोला है 2 और 3 के विपरीत, तो आप बेस मान लीजिए। बेस जैसे ही मानेंगे 1 से 3 घूर्णन क्लॉकवाइज में आप करेंगे तो 3, और यहां से 1 से करेंगे तो यहां पे आएगा 5। तो 1 से करेंगे तो 3 और यहां से आएगा 5। 1 से करेंगे यहां पर 2, और उसके बाद 1 से करेंगे आप यहां पर 4, तो ये आ गया। तो ये आपका कंडीशन बन गया। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो 1 का विपरीत निकल गया, 1 का विपरीत यहां पर देख लीजिए 4 और 5, 1 का विपरीत निकल गया आपका क्या, 6 निकल गया। ये कंडीशन नंबर स्थिति नंबर क्या है, स्थिति नंबर 3 के हिसाब से बना ये। और ये स्थिति नंबर 2 के हिसाब से, तो देखिए स्थिति नंबर 2 के हिसाब से आपने दक्षिणावर्त घुमा दिया। जैसे ही दक्षिणावर्त आपने घुमाया तो आपका क्या हो गया, ये स्थिति नंबर 2 के हिसाब से ये आपका आ गया 2 और 4 3 और 5।
तो देखिए गाइस, ये स्थिति आपकी हो गई पूरी की पूरी चारों। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार से हमको करना है, हम इसकी स्थिति की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बोला था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 था गाइस, इसको याद रखिएगा, ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 में हम करेंगे अब इन स्थिति, इन कंडीशंस से बेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मैं अतुल कुमार बावने आपका स्वागत करूंगा नेक्स्ट पार्ट की ओर। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूले गाइस। तो अच्छा, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में गाइस। धन्यवाद।